ऑन है। कमेंट्स लगा दो। नमस्ते भैया, नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग। आ जाओ भाई, सब लोग आ जाओ, सब लोग आ जाओ जल्दी से। आप सबका स्वागत है कॉम्पिटिशन गुरु एप्लीकेशन पे, सबका स्वागत है। आपके सामने आज ज्योग्राफी की चौथी क्लास है, भूगोल का फोर्थ क्लास है। आपको हम इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया, भारत का परिचय करा रहे हैं। कई सारे देशों से मिलवा चुके हैं, ठीक है। बताओ आखिर में कौन सा देश से मिलवा दिया है। एक तो हमने आपको चाइना से मिलवा दिया, चाइना और नेपाल हो गया। चाइना, नेपाल, पाकिस्तान, ये हो गया है ना। चाइना, नेपाल, पाकिस्तान, और कुछ हो गया है, म्यांमार हो गया। चाइना, नेपाल, पाकिस्तान, म्यांमार, इसके अलावा बस 4 हुए हैं, ठीक है। चलो आज हम चला लेते हैं एक और देश की तरफ हम बात कर लेते हैं, और ये देश है बांग्लादेश। सब लोग आ जाओ जल्दी से, बांग्लादेश, सब लोग आ जाओ भाई, सब लोग आ जाओ ध्यान से। बांग्लादेश की बात कर रहे हैं आपसे, बांग्लादेश की बात, बांग्लादेश की बात कर रहे हैं। सब लोग आ जाओ बहुत ध्यान से, बहुत इंफॉर्मेटिव है, बहुत ध्यान से आप लोग देखिएगा, ठीक है ना। आप बहुत ध्यान से एकदम सारी चीज़ समझ के चलिएगा, ठीक है। बोलो यस और नो, ठीक है। तो अपना बांग्लादेश की हम बात कर रहे हैं। 1947 में आया पार्टीशन लॉ, और पार्टीशन लॉ के मुताबिक जहाँ पे मुस्लिम मेजॉरिटी होगी वहाँ अलग देश बना दिया गया, जहाँ मुस्लिम मेजॉरिटी होगी वहाँ पे अलग देश बना दिया गया मुस्लिम मेजॉरिटी के लिए। और उस देश का क्या नाम था, पाकिस्तान। क्या नाम था जी, पाकिस्तान। अब क्या था, कंडीशन ये थी कि अगर आप भारत को थोड़ा सा अगर समझने का प्रयास करेंगे तो कुछ इस तरीके से है अपनी जो लोकेशन है। तो अब थोड़ा सा यहाँ पे समझिए आप लोग, इसको थोड़ा समझिए। कंडीशन ये है कि यहाँ पे क्या है, पाकिस्तान, और यहाँ पे भी क्या चीज़ है, पाकिस्तान। पहले से ये पाकिस्तान ही था, बांग्लादेश बाद में बना। ये बात आप ध्यान से सुनो। 1947 तक, 1947 तक ये भी पाकिस्तान ही था, और 1947 में ये भी पाकिस्तान ही था। अब 1947 से पाकिस्तान ये तो अब तक रहा, लेकिन ये 1971 में 1971 में पाकिस्तान से एक नए देश के रूप में बन गया, और इसका नाम हो गया बांग्लादेश। अब वो मैं पूरी कहानी आपको बताने के लिए जा रहा हूँ, कैसे कैसे समस्या, क्या क्या दिक्कतें आएंगी, वो आप सब लोग समझिए। अब देखो, इसको तो बोलते थे पश्चिमी पाकिस्तान, वेस्टर्न पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान, इसको तो हम बोलते थे पश्चिमी पाक, और इसको बोलते थे पहले पूर्वी पाक। पूर्वी पाक इसको बोलते थे, पूर्वी पाक, ठीक है। पूर्वी पाक इसको बोलते थे। यहाँ पे क्या है, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे अपना एक राज्य है, और इस राज्य का नाम है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल नाम से राज्य है अपना यहाँ पे। तो ये पश्चिम बंगाल था, और ये जो पूर्वी पाकिस्तान था ना, एक्चुअली ये पूर्वी बंगाल था। तो पश्चिमी बंगाल तो भारत में पूर्वी बंगाल का है, तो वो अभी यही था जो पाकिस्तान है, बाद में बांग्लादेश हो जाएगा, यानी पूर्वी बंगाल बाद में जाके बांग्लादेश बनेगा। तो 1947 में क्या हुआ, अब यहाँ से यहाँ तक देखो जाने का तो मार्ग है ही नहीं, कोई रास्ता ही नहीं है सीधा यहाँ से यहाँ तक पहुँचने का। तो क्या होता था कि ये जो लोग थे ना, ये इस यहाँ के रहने वाले लोगों को बहुत ही हीन भावना से देखते थे, और इनके साथ अत्याचार करते थे। यहाँ के लोग ज़्यादा वोट दे दें कि कोई जीत भी जाए, फिर भी उसको मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री ये लोग नहीं बनाते थे। यानी जितना हो सकता था उतने अत्याचार ये सारे लोग जो थे, ये वाले लोग जो थे, वो इनके ऊपर इतने जितने जुल्म हो सकते थे उतने जुल्म ढा रहे थे। 1971 में क्या हुआ कि जब चुनाव हुआ तो यहाँ पे एक आदमी था, शेख मुजीबुर रहमान, जिसकी पोती हैं शेख हसीना, वर्तमान में यहाँ की प्रधानमंत्री भी हैं। वो चुनाव जीत गया, पाकिस्तान का ही तो एक ही देश है दोनों, वो चुनाव जीत गया प्रधानमंत्री का। अब क्या हुआ कि यहाँ के लोगों ने इसको यहाँ का प्रधानमंत्री बनाने से मना कर दिया कि हम नहीं बनाएंगे, और ये टालम टोल चलता रहा। अब ये जो आदमी था, ये आदमी पहुँचा कहाँ पे, भारत में, दिल्ली पहुँच गया। किसके पास में, इस समय सरकार थी इंदिरा गांधी की। बात है 1971 की, 1971 की, 1971 की बात है, 1971 की कहानी है। अब 1971 की जब ये बात हुई तो ये भारत से आके मिला, इसने कहा हमारी हेल्प करो। अब ये क्या करा, पाकिस्तान ने यहाँ पे गड़बड़ करनी चालू कर दी, अटैक करना भारत के ऊपर। यहाँ जो पाकिस्तान की सरकार थी, सारी सेना पाकिस्तान की है यहाँ पे भी, तो पाकिस्तान ने गड़बड़ भारत के साथ करना चालू कर दिया। भारत को बस ये था कि कैसे हमारे ऊपर इधर से अटैक हो। एक बार अटैक हुआ और भारत ने पाकिस्तान की ऐसी तैसी कर दी। तो 1971 में हुआ इंडो पाक वार हुआ। इस युद्ध का परिणाम आपको पता ही है, भारत ने पाकिस्तान की ईंट से ईंट बजा दी, भारत ने पाकिस्तान की सत्यानाश कर दिया।
ठीक है। हुआ क्या, जब ये भारत ने इसको सत्यानाश कर दिया तो सत्यानाश करने के कारण से इसके बहुत सारे सैनिकों को बंदी बना लिया गया और इन्हीं सब के परिणाम स्वरूप एक नए देश का गठन हुआ और उस देश का नाम आगे चल के बना, क्या चीज़ है बोलो ना एक बार, बांग्लादेश। इस तरीके से बांग्लादेश का निर्माण हुआ, ऐसे बना बांग्लादेश। कब बना भैया, 1971 में। अब ये थोड़ा चाइना के गुण गाने लग गया है, तो ये बना 1971 में। बांग्लादेश बनवाया किसने था, भारत नहीं बनवाया था। कब बनवाया था, 1971 में। किससे राष्ट्र हटवाया अलग, तो पाकिस्तान से अलग हटवाया। पूर्वी बंगाल कहाँ पे, पश्चिम बंगाल तो भारत में, फिर पूर्वी बंगाल कहाँ पे, तो पूर्वी बंगाल वही है जो वर्तमान में बांग्लादेश है। समझ में आ रहा है। अब ये बांग्लादेश की लोकेशन है, इस तरीके से बांग्लादेश है यहाँ पे। अब मैं इसको थोड़ा सा रफ करता हूँ, ये बांग्लादेश है। अब भारत के कौन कौन से राज्य से सीमा साझा करते हैं, ये थोड़ी सी कहानी आप समझो। ये यहाँ पे थोड़ा चित्र अच्छा नहीं बना, मैं इस वाली साइड को अब थोड़ा सा सुंदर आपके लिए बना देता हूँ, फिर आपको समझ में आएगा कौन कौन सा सीमा साझा कहाँ कहाँ पे होती है, ठीक है ना। चलो भैया, सब लोग आते रहो, ध्यान से समझते रहो इसके बारे में, सब लोग समझते रहो। यहां पे क्या, ये अपना एक राज्य है, इसका नाम है पश्चिम बंगाल। ये बांग्लादेश से सीमा साझा कर रहा है, ये वाला राज्य। इसके बाद में ये अरुणाचल प्रदेश है अपना, ये मैंने त्रिपुरा बनाया, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, मेघालय। यानी कौन कौन से सीमा साझा करते हैं, देखो एक तो ये वाला सीमा साझा करता है, एक ये वाला सीमा साझा करता है, यानी एक तो करता है पश्चिम बंगाल जो स्टेट टच है इंडिया के, स्टेट टच किससे, विद बांग्लादेश, स्टेट टच विद बांग्लादेश, यानी कि हिंदी में कहोगे आप इसको, बांग्लादेश से सीमा साझा करने वाले राज्य, बांग्लादेश से सीमा साझा करने वाले राज्य कौन कौन से। पहला मैंने आपको क्या बताया, वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिमी बंगाल, ठीक। दूसरा कौन सा मैंने बता दिया, असम, असम करता है दूसरा। असम के साथ ही ये वाला भी कर रहा है, त्रिपुरा, ठीक भैया, त्रिपुरा करता है। और कौन सा करता है, और ये करते हैं दोनों, कौन कौन से क्या क्या नाम है इनके, मिजोरम और मेघालय, ठीक है। मिजोरम दिखाई दे रहा है, इसमें देखना दिखाई दे रहा है, मिजोरम यानी कि मिजोरम और मेघालय, मिजोरम और मेघालय, ठीक है। ये जो है सीमा साझा करते हैं, ठीक है भैया, आ रहा है समझ में। तो कौन कौन से राज्य हैं जो बांग्लादेश के साथ में सीमा साझा करते हैं, तो 5 राज्य हैं भारत के, पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय सीमा साझा करते हैं। और एक कितनी सीमा है जो ये वाली जो टच होती है बांग्लादेश के साथ में, तो 4096 किलोमीटर, इतनी सीमा साझा होती है। भारत किस देश के साथ में, किस मुल्क के साथ में, किस पड़ोसी देश के साथ में सर्वाधिक सीमा साझा करता है, तो बांग्लादेश के साथ में भारत सर्वाधिक सीमा साझा करता है। तो ये बात भी आप लिख लेंगे कि भारत बांग्लादेश के साथ ही सर्वाधिक सीमा साझा करता है। भारत बांग्लादेश के साथ ही सर्वाधिक सीमा साझा करता है, सर्वाधिक सीमा साझा करता है, ठीक है भैया। अब इसके भारत के और बांग्लादेश के बीच में कुछ डिस्प्यूट्स भी हैं। क्या क्या डिस्प्यूट हैं सबको मैं बताने लग रहा हूँ, एक बार लिख लो इसको, सारा का सारा जल्दी जल्दी लिखो पॉइंट्स बना के। पार्टीशन लॉ के मुताबिक जहाँ पे मुस्लिम मेजॉरिटी थी वहाँ पाकिस्तान बनाया गया, इसी के परिणाम स्वरूप पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान बने। पूर्वी पाकिस्तान 1971 में पाकिस्तान से अलग हो गया और बांग्लादेश बन गया, यानी बांग्लादेश का गठन हुआ 1971 में। भारत के वे राज्य जो बांग्लादेश से सीमा साझा करते हैं ये है, कितनी लंबाई है जो इस कोस्टल लाइन की जो भारत और बांग्लादेश आपस में सीमा साझा करते हैं, 4096 किलोमीटर। किस देश के साथ भारत सर्वाधिक सीमा साझा करता है, तो बांग्लादेश के साथ ही भारत सर्वाधिक सीमा साझा करता है। आओ आगे बढ़ते हैं, अगली कहानी सुनो ध्यान से। बांग्लादेश में ही चल रही है कथा, बांग्लादेश की बात कर रहे हैं। अब बांग्लादेश से हमारी लड़ाई किन किन मुद्दों पे, डिस्प्यूट कहाँ कहाँ पे भारत का बांग्लादेश से, उन सब चीज़ों की आप बात सुनो ध्यान से, बहुत ध्यान से आप बात सुनो। अब क्या है कि यहाँ पे आओ, आप यहाँ पे आओ, मैं इसको मिटा देता हूँ, यहाँ पे आओ, मैं इसको मिटा देता हूँ थोड़ा सा, सब लोग ध्यान से सुनो। यहाँ पे आ जाओ सारे के सारे। अपना ये राज्य है यहाँ पे, इस राज्य का नाम है सिक्किम, सिक्किम राज्य है ये। अब सिक्किम से निकलती है एक नदी, सिक्किम से निकलती है नदी, इस नदी का नाम है तीस्ता नदी, तीस्ता नदी। यहाँ से चाइना में से एक और नदी आती है, अरुणाचल प्रदेश में से होके, कौन सी, ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र में आके मिल जाती है। कौन सी नदी है, ब्रह्मपुत्र है, ब्रह्मपुत्र। इसका नाम चाइना में तो यार्लिंग यांगबो है, ठीक है ना, यार्लिंग यांगबो, जियांग,
ये पूरा नाम है इसका चाइना में, तो इंडिया में ब्रह्मपुत्र हो जाती है। और जब ये इसमें जाती है बांग्लादेश में, तो बांग्लादेश में इसका नाम हो जाता है जमुना, बांग्लादेश में इसका नाम जमुना हो जाता है, गंगा का पद्मा हो जाता है, ठीक है। तो जब ये ब्रह्मपुत्र यहाँ आ जाती है तो ब्रह्मपुत्र में कौन सी मिल जाती है, तीस्ता मिल जाती है। तो आप कह सकते हो कि तीस्ता नदी, तीस्ता रिवर इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्रा, ठीक। यानी हिंदी में तीस्ता नदी, तीस्ता नदी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है, सहायक नदी है। अब जो तीस्ता नदी है, तीस्ता नदी कहाँ से निकलती है, सिक्किम से, सिक्किम इंडिया से निकलती है, सिक्किम इंडिया से निकलती है। अब इंडिया से निकल के कहाँ जाती है, बांग्लादेश में जाती है। जब बांग्लादेश में जाती है तो भैया जब बांग्लादेश में जा रही है तो भारत ने क्या यहाँ पे अपनी परियोजना बनाई हुई है, और भारत इसके पार्ट को भाई 100% ही खर्च करने का अधिकारी, लेकिन इंटरनेशनल लॉ कुछ इस तरीके से होते हैं कि आप ऐसे पानी को रोक नहीं सकते। अब इंडिया ने इसी के चलते बांग्लादेश से क्या कहा कि चल तू एक काम कर, ये जो अपनी नदी आ रही है इसमें से 39% पानी तू ले ले। बांग्लादेश को दे दिया 39%, इंडिया ने कि तीस्ता नदी का 39% पानी बांग्लादेश को दे दिया, 61 को इंडिया ने इस्तेमाल किया। इंडिया में से सिक्किम राज्य में से निकलती है। ये कहता है कि नहीं मुझे 39 नहीं, मुझे पूरा 50 चाहिए, 50% ही लेके मानूंगा। अब भारत ने कहा चल तुझे चाहिए तो तू चल लेके दिखा दे। अब ये विवाद है भारत के और बांग्लादेश के बीच में, ठीक है। तीस्ता नदी जल विवाद, एक रीवा नदी जल विवाद किन दो देशों के बीच में, ये भी पूछ ले। रीवा नदी किन दो देशों के बीच में विवाद है, तो भारत बांग्लादेश, ठीक। धरला नदी जल विवाद किन दो देशों के बीच में, धरला नदी, तो भी इन दोनों देश, ये इंपॉर्टेंट है, बाकी के मैं वैसे ही बता रहा हूँ। धरला नदी जल विवाद किन दो देशों के बीच में, तो इनके न्यूमूर द्वीप विवाद किन दो देशों के बीच में, न्यूमूर द्वीप विवाद किन दो देशों के बीच में, तो न्यूमूर द्वीप विवाद भी भारत और बांग्लादेश के बीच में। और अब इसमें जो अंडमान, हम कहते हैं अंडमान निकोबार का पार्ट है, वो कहता है नहीं हमारा आइलैंड है ये। बस इस तरीके से ये भारत और बांग्लादेश के बीच में भी विवाद है। न्यूमूर द्वीप विवाद है, धरला नदी का विवाद है, रीवा नदी का विवाद है, और मेन रूप से कौन सा पूछा जाता है पेपर में, तीस्ता नदी का पूछा जाता है। बताइए किन दो देशों के बीच का विवाद है, तो ऐसे करके उत्तर बताओ। ये तीस्ता किसकी ट्रिब्यूटरी है, ब्रह्मपुत्र की है। कहाँ से निकलती है, ओरिजिनेट्स फ्रॉम सिक्किम, सिक्किम से निकलती है। बोलो क्लियर है, समझ में आ रहा है, कोई डाउट तो नहीं है। एक बार लिख लो इसके सारे सवाल जल्दी से, मैं हट गया आपके सामने से, जल्दी जल्दी सवाल लिख लो इसके, बहुत जल्दी से स्पीड में लिख लीजिए भैया सब लोग। बहुत अच्छी अच्छी कहानी आपके सामने चला रखी है हमने, बढ़िया तरीके से छापा मारते रहिए, करते रहिए। हो गया सवाल, ऐसे लिख लो, तीस्ता नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, ऐसे करके लिखते रहो, ठीक है। चलो भैया हटाते हैं इसको, हटाते हैं, सारे लोग आ जाओ ध्यान से। अब इसको हटा रहे हैं, आगे कहानी आपको बताने जा रहे हैं। सब लोग ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे, सब लोग बहुत प्यार से इत्मीनान से चीज़ों को समझते रहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आप ये समझ सकते हैं कि आपके लिए एक तरीके से ये संजीवनी बूटी है, ठीक है ना। तो बहुत ही बढ़िया, बहुत ध्यान से आप सब लोग इसको समझते रहेंगे। अगले देश की तरफ चलते हैं। अगला देश अपना हेडिंग लगा लेते हैं मालदीव्स, ठीक है। मालदीव को पढ़ लेते हैं, चलो। मालदीव्स, मालदीव, इसको पढ़ते हैं, सुनो ध्यान से। ये अपना भारत, ठीक। यहाँ हैं भारत के छोटे छोटे द्वीप हैं, जिनको कंबाइंडली हम क्या बोलते हैं, इनको क्या बोलते हैं, तो आप कहोगे सर इनको बोलते हैं लक्षद्वीप। क्या बोलते हैं इनको, लक्षद्वीप बोलते हैं, लक्षद्वीप। कौन से सागर में ये, अरब सागर में। कौन से में भैया, अरब सागर। ये जो समुद्र है, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये अरब सागर है, अरेबियन सी में है, अरेबियन सी में अरब सागर है, अरब सागर। अरब सागर में लक्षद्वीप के आप जब आप नीचे जाओगे, तो लक्षद्वीप से जब आप नीचे जाओगे भैया, तो लक्षद्वीप से जब आप नीचे जाओगे तो बाबू यहाँ पे जब आप पहुँचोगे ना, तो यहाँ पे एक देश पड़ेगा, यहाँ पे एक देश पड़ेगा। इस देश का नाम है मालदीव, इसी देश का नाम है मालदीव। अब ये जो मालदीव है, मालदीव के और लक्षद्वीप के बीच में, यानी लक्षद्वीप तो इंडिया का ही पार्ट है, तो मैं ये भी कह सकता हूँ मालदीव और इंडिया के बीच में पानी का एक लो वॉल्यूम और लो प्रेशर का एक फ्लो है। यानी कि एक तरीके से आप कह सकते हैं समुद्र के बीच में यहाँ पे क्या होता है कि ज्वार भाटे नहीं आ रहे हैं, यहाँ के कवर है, यहाँ के कवर है, एक सिंगल सा आराम से लो वॉल्यूम का एक फ्लो है। कैसा फ्लो है बच्चे, लो वॉल्यूम का फ्लो है, लो वॉल्यूम का फ्लो है, ठीक है। ये जो लो वॉल्यूम का जो फ्लो है, जिसको आप क्या कहते हैं, लो वेलोसिटी एंड लो वॉल्यूम फ्लो, जिसको आप कहते हैं लो वेलोसिटी, कम चाल का, और लो वॉल्यूम का, ठीक है। कम चाल का और कम वॉल्यूम का, कम आयतन का एक सिंगल साइड फ्लो है, इसी को कहते हैं चैनल,
चैनल। अब जब ये आप इसको लोकेशन देखते हैं अकॉर्डिंग टू द ग्लोब, तो ये आता है 8 डिग्री पे। 8 डिग्री पे। अब पेपर में सवाल आता है, बताओ 8 डिग्री चैनल किन दो देशों के बीच में है? 8 डिग्री चैनल किन दो देशों के बीच में है? तो भारत, इंडिया और मालदीव। ठीक है, इंडिया और मालदीव। ठीक है, जो इंडिया में नाम रखे गए वो डिग्री के हिसाब से रख लें। चैनल आपने सुना होगा ना, चैनल को तैर के पार करने वाली प्रथम महिला का नाम, इंग्लिश चैनल को पार करने वाली, ये चैनल वर्ड सुना है आपने? ज्योग्राफी में आता है ना। तो ये चैनल क्या चक्कर, ये क्या चीज़ है? मैंने बताया लो वेलोसिटी एंड लो वॉल्यूम पे जो वाटर है उसका सिंगल फ्लो ही क्या कहलाता है? चैनल कहलाता है। अब चैनल तो बहुत है ना, आप में से बहुत सारे बड़े अजीब लोग हैं। अब ये 8 डिग्री के बारे में पूछ रहे हैं, ये क्या है? अरे 8 डिग्री का मतलब है लोकेशन उसकी 8 डिग्री पे है। अब जैसे यहाँ पे एक और है, ये 9 डिग्री चैनल है यहाँ पे इंडिया का, यहाँ अंडमान निकोबार में है 10 डिग्री चैनल है ऊपर। तो ऐसे तो बहुत सारे ना, तो अलग अलग हमने डिग्री के आधार पे नाम रख रखे हैं। तो 8 डिग्री कहाँ पे? इंडिया और मालदीव के बीच में 8 डिग्री चैनल है। तो ये आपसे पेपर में पूछ लेता है, आपको बता देना चाहिए कि मालदीव और इंडिया के बीच वाला जो चैनल है ना, उसी को क्या बोला गया? 8 डिग्री चैनल, उसी चीज़ को बोला गया है। बोलो क्लियर हो रहा है? अच्छा, एक और सवाल आ जाता है कि बताइए ऐसा कौन सा देश है, ऐसा कौन सा देश है जो इंडिया के बिल्कुल नियरेस्ट स्थित है और साउथ जो अपना नियरेस्ट स्थित का मेरा मतलब कहने का ये है कि नियरेस्ट नहीं कहोगे आप, इसको कहोगे नियरेस्ट, तो फिर श्रीलंका हो जाएगा। आपसे पेपर में कैसे पूछेगा कि बताइए दक्षिणी एशिया का सबसे छोटा देश कौन सा है? स्मॉलेस्ट कंट्री ऑफ साउथ एशिया, तो यही है। ठीक है ना, स्मॉलेस्ट कंट्री ऑफ साउथ एशिया, स्मॉलेस्ट कंट्री ऑफ साउथ एशिया। ठीक है, स्मॉलेस्ट कंट्री ऑफ साउथ एशिया कौन सा है? दक्षिणी एशिया का सबसे छोटा देश। ठीक है, हिंदी में भी लिख देता हूं, दक्षिणी एशिया का सबसे छोटा देश कौन सा? उत्तर लगाओगे मालदीव। ठीक है, बोलो समझ में आ रही है कहानी? यस और नो? कोई डाउट है क्या? समझ में आ रहा है? मालदीव लिखा हुआ है, ये क्लियर है ना? अच्छा, ये एरो गलत हो गया, अरे कोई बात नहीं, यहाँ से ले जाओ। ठीक है, आ रहा है समझ में? हाँ, ये लक्षद्वीप है, अपना लक्षद्वीप है, ये मालदीव है। ठीक है ना, बोल के बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ऐसा हो रहा है। एक तो क्लास का पूरा दिन का झंझट है ना, पूरे दिन है। अब आपके लिए तो मेरे को सिलेबस कराना है पूरा, पढ़ाना है, अच्छे से पढ़ाना है। आप जानते हैं मेरे को अच्छे से पढ़ाना है, आपको पूरे दिल से इत्मीनान से पढ़ाना है, तो मैं कुछ भी चीज़ छोड़ नहीं सकता हूँ, है ना, इस कारण से। बाकी सारा सेट है, जो बता रहा हूँ उसको ही भगवान विष्णु के शब्द मान के पढ़ोगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए। बाकी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है आपके काम की, मैं आपको देता हूँ। क्लियर हो रहा है आपको? समझ में आ रहा है? अब मान के चलो आप वर्ल्ड ज्योग्राफी को पढ़ रहे होते IAS के लिए, तो फिर मैं मालदीव को पढ़ाता इसको आराम से, कौन सी यहाँ पे पर्वतमाला है, कौन सी छोटी, कौन सी बड़ी, कौन सी नहीं, वो सब आपके काम का नहीं है। आप दिल्ली पुलिस देने जा रहे हो, इतना इनफ है। बोलो समझ आ रहा है? रेलवे देने जा रहे हो आप, इनफ है इतना। या फिर आप वो देने जा रहे हो क्या, यूपी जेल वार्डर भी देने जा रहे हो सकते हैं आप में से कुछ लोग, तो इनफ है आपके लिए। SSC देने जा रहे हैं, इनफ है आपके लिए। बोलो वनडे एग्जाम देने जा रहे हो कोई सा भी, इनफ है। यूपी पुलिस देने जा रहे हो, इनफ है। बताओ, लेखपाल देने जा रहे हो, इनफ है, ये सही है। राजस्थान का एग्जाम देने जा रहे हो, इनफ है। किसी स्टेट का एग्जाम देने जा रहे हो, पक्का आएगा पेपर में, यहीं से अलग नहीं आएगा यहाँ से। चलो आगे बढ़ता हूँ अगले देश की ओर। हटा दूँ ना इसको? लिख लिया आपने? यही इसमें 2-3 सवाल थे। 8 डिग्री चैनल किन दो देशों के बीच में? तो भारत मालदीव के बीच में। साउथ एशिया का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो मालदीव है। ठीक है, ऐसे करके 1-2 सवाल इससे आते हैं पेपर के अंदर। बाकी और कोई सवाल मालदीव से पेपर में ज्योग्राफी का बनता नहीं है। आगे बढ़ेंगे हम, सारे के सारे लोग, सब लोग बहुत ध्यान से समझने का प्रयास इस बात को करें। अगले देश पे चलते हैं। अगला देश है आपका भूटान। क्या चीज़? भूटान। सब लोग आ जाओ भूटान पे। भूटान की बात करते हैं आपसे, भूटान की। सही है भाई, भूटान की आपसे चर्चा करते हैं। भूटान, थोड़ा लोकेशन समझो भूटान का। भूटान का लोकेशन समझो। इंडिया के इस वाले पार्ट पे आओ। ठीक है, देखो मैपिंग करना इसलिए ज़रूरी है आपको ना सारी, फिर आपको कोई ट्रिक वगैरह ऐसे याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप अपने आप आराम से चीज़ों को समझ जाते हो। सही है, थोड़ा सा प्रॉब्लम करते हैं। सुनो ध्यान से, ये मैंने भारत का वो वाला पार्ट बनाया, जो नॉर्दर्न, जो 7 सिस्टर्न है वो वाला पार्ट। यहाँ पे कौन सा राज्य है? दूसरा पेन चेंज करता हूँ। यहाँ पे कौन सा राज्य है? तो ये राज्य है सिक्किम। ठीक है जी, सिक्किम है। सिक्किम राज्य, सिक्किम, सिक्किम। यहाँ पे कौन सा राज्य आ रहा है यहाँ तक? ये आ रहा है जी पश्चिम बंगाल, वेस्ट
बंगाल। ठीक है, यहाँ पे ये कौन सा राज्य आ रहा है? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, फिर यहाँ पे एक और ये कौन सा राज्य आ रहा है? असम। असम आ रहा है। ठीक है, यहाँ ये त्रिपुरा, इनसे तो खैर हमारा कोई मतलब नहीं। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, इन सब से तो क्या लेना देना अभी। ये सब लोग ध्यान से सुनो। यानी कि यहाँ पे देखो लोकेशन है भूटान की। कहाँ पे? यहाँ पे मैं बनाता हूँ दूसरे पेन से। ये लोकेशन है भूटान की, ये भूटान की लोकेशन है, ये भूटान है। भूटान की राजधानी थिम्पू, करेंसी नागल ट्रेड है, वो आपको बाद में सब नागल ट्रम भी कहते हैं उनसे। ये भूटान की बात कर रहे हैं, यहाँ की राजधानी थिम्पू है। सही है। तो भूटान में क्या है कि भूटान अब देखो भारत के किन किन राज्यों से सीमा साझा कर रहा है। ये कौन सा राज्य हुआ? सिक्किम, हाँ या ना? यहाँ कौन सा राज्य आया? पश्चिम बंगाल। ये कौन सा राज्य हो गया? असम। और यहाँ ये कौन सा राज्य हो गया? अरुणाचल प्रदेश। तो इन्हीं 4 राज्यों से सीमा साझा करता है। तो पहला तो आपको स्टेट टच का क्वेश्चन पता होना चाहिए, कौन कौन से राज्यों से सीमा साझा करता है। स्टेट टच कौन कौन से होते हैं, किन किन राज्यों से सीमा साझा करता है। पेपर में ये पूछ लेता है किससे नहीं करता है। 3 ऑप्शन होते हैं जिनसे करता है। जैसे क्या आ जाएगा बताओ, निम्न में से भूटान किससे सीमा साझा नहीं करता? सिक्किम, वेस्ट बंगाल, अरुणाचल और त्रिपुरा। तो त्रिपुरा उत्तर लगा देंगे। समझ आ गया? तो क्या चीज़ किन किन से करता है? एक तो सिक्किम से करता है, सिक्किम को हिंदी में भी सिक्किम ही कहते हैं। वेस्ट बंगाल से करता है, इसको हिंदी में पश्चिम बंगाल कह सकते हो। असम से करता है और अरुणाचल प्रदेश से करता है। ठीक है जी। कितने किलोमीटर की दूरी है जिसको करता है वो? अरुणाचल प्रदेश पूरा लिख देते हैं। चलो, कितना किलोमीटर की डिस्टेंस है ये यहाँ से लेके यहाँ तक की? कितना किलोमीटर है? तो ये 699 किलोमीटर है। 699 किलोमीटर डिस्टेंस है ये पूरी, 699 किलोमीटर। अब भूटान जो है इसके इधर इंडिया है, ऊपर चाइना है, चारों तरफ से पृथ्वी यानी कि ज़मीन से घिरा हुआ है, समुद्र कहीं पे भी नहीं है। ऐसे देश को कहते हैं लैंड लॉक कंट्री। क्या कहते हैं ऐसे? कोई लैंड लॉक। यानी भूटान एक स्थलरुद्ध देश है। भूटान इज ए लैंडलॉक कंट्री। लैंडलॉक का मतलब ऐसा देश जिसके चारों तरफ जमीन और समुद्र ना हो। दूसरा, भूटान एक बफर देश भी है। भूटान एक बफर देश भी है। बफर देश मतलब भूटान इज ए बफर कंट्री। बफर कंट्री का मतलब है ऐसा देश जो 2 दुश्मन देशों के बीच में फंसा हुआ हो। तो यहाँ चीन है और यहाँ पे भारत है, दोनों के बीच में फंसा हुआ है, तो बफर कंट्री इसी कारण से इसको बोला जाता है। अब विवाद के बारे में बात करें तो भारत का तो भूटान से कोई विवाद नहीं है, लेकिन एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जो यहाँ पे आपको आनी चाहिए। एक बार इसको लिखो जल्दी से, इतना जल्दी से लिखो, मैं आपको बताता हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ही गजब की चीज़ है, आपको मालूम होनी चाहिए। जल्दी से लिख लो, कौन कौन से स्टेट टच करते हैं, कितनी सीमा साझा करता है। एक स्थलरुद्ध देश है और इसको बफर कंट्री, बफर देश भी बोला गया है। लिखा आपने भूटान के बारे में इतनी चीज़ें, हो गया। अब आओ ध्यान से, इसको हटाता हूँ मैं, ध्यान से आओ उन बातों पे जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। बहुत ध्यान से आ जाओ बच्चे, बहुत ध्यान से आओ, बहुत ध्यान से। जो आपको मालूम होना चाहिए, जिसको आप जानते हैं कि 2017 में प्रकाश में आया, 2017 में, और इसका नाम था डोकलाम विवाद। अब ये डोकलाम क्या है, किस तरीके से, क्या चक्कर है ये, इसके बारे में सारी चीज़ें बताते हैं आपको। डोकलाम विवाद के बारे में बताते हैं। कब प्रकाश में आया? 2017 में आया। अब था क्या? सब लोग आओ ध्यान से, सब लोग समझने का प्रयास करोगे, सब लोग, सारे के सारे। इसको मैं थोड़ा सा मिटा के चलता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है भाई, मैंने इन सारी चीज़ें आपको मैं बता चुका हूँ पहले ही। ठीक है, सब लोग आओ ध्यान से। यहाँ पे कौन सा है? चीन। ये कौन है? भूटान। ये कौन है? भारत। और ये यहाँ पे कौन है? बांग्लादेश। नीचे कौन है? ये बांग्लादेश, BANG। अगर देखा जाए तो 4 देश आ रहे हैं एक ही लाइन में, चीन, भूटान, भारत और बांग्लादेश। आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? अब यहाँ पे एक चुंबी घाटी है। ये जो है, ये वाला जो एरिया है, यहाँ पे जो ये घाटी जिसको मैंने ग्रीन पेन से बनाया है, इसका नाम है चुंबी घाटी। कौन सी घाटी? चुंबी घाटी। चुंबी घाटी, चुंबी घाटी, चुंबी घाटी दिखाई दे रहा है? मार्कर से दिखाई दे रहा है इससे? कौन सी घाटी है? चुंबी घाटी है। अब चुंबी घाटी के ऊपर एक हिस्सा है, और वो हिस्सा किस तरीके का है? ना तो ऊपर से वो नुकीला है, वो इस तरीके का हिस्सा है, इस तरीके, नुकीला नहीं है यहाँ से। और ऐसा पृथ्वी का उठा हुआ भाग जो ऊपर से कैसा होता है? चपटा होता है। इसी को कहते हैं आप क्या चीज़? पठार। इसी को कहते हैं पठार। पठार मतलब प्लेटू।
पठार मतलब प्लेटू। अब जो पठार होता है उस पठार के अंदर बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट पाई जाती हैं। क्या चीज़ पाई जाती है? कॉपर पाया जाता है और आयरन पाया जाता है और गोल्ड भी पाया जाता है। इसके अंदर है या नहीं है मैं ये नहीं कर रहा, लेकिन पाया जाता है। बहुत मिनरल्स, खनिज लवण पाए मेटल्स भी पाई जाती हैं, सिल्वर पाया जाता है। तो अब इतनी सारी बढ़िया बढ़िया चीज़ अगर पठार के अंदर होंगी तो आपको जाहिर सी बात है चाइना, ये जो आधी आंखों वाले जो लोग हैं इनको तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है ऐसी चीज़ों में। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जो पठार है, एक यहाँ पे पठार बना हुआ है, एक पठार नुमा एक आकृति है। इसी पठार का नाम है डोकलाम पठार। इसी का नाम है डोकलाम पठार, डोकलाम पठार, डोकलाम प्लेटू, डोकलाम प्लेटू इसी का नाम है। ठीक है जी। अब हुआ क्या कि चाइना में एक शहर है और उस शहर का नाम है भाई योरडोंग सिटी। मेरे सामने लिखा हुआ है, ठीक है। चाइना के मुझे वैसे नाम याद नहीं रहते हैं, तो देख लो योरडोंग सिटी। पेपर में नहीं पूछेगा सिटी का नाम। आप, मैं एक कहानी बता रहा हूँ इसलिए ध्यान से सुनो, विवाद समझ में आ जाएगा। एक शहर है चाइना का, शहर का नाम है योरडोंग सिटी। योरडोंग सिटी से चाइना क्या चाहता था? चाइना का ये यहाँ पे लगभग है और यहाँ से जो डोकलाम की दूरी है वो मात्र 17 किलोमीटर है। चाइना ने क्या किया? चाइना ने यहाँ सड़क बनाने का फैसला किया कि यहाँ योरडोंग से और डोकलाम तक में किससे, योरडोंग से और डोकलाम तक मैं एक सड़क बना रहा हूँ। अब देखो भारत का तो कोई मतलब नहीं, डोकलाम अलग रहा, भूटान में रहा, चीन का और भूटान का मसला है आपस का, भारत का कोई लेना देना था नहीं। लेकिन भारत ने क्या कहा? भारत ने कहा भूटान से कि भाई हमने 1949 में तुमसे तुमको एक हमने भरोसा दिया था और भरोसा हम तोड़ते नहीं है कि तुम्हारे ऊपर जब भी कोई आँच आएगी तो हम तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। भूटान से भारत ने वादा किया था और भारत ने इस वादे को निभाया। कब? 2017 में भारत ने कहा तुम्हारे ऊपर आँच आ रही है, तुम्हारी इंटीग्रिटी से चाइना खेल रहा है, लो मैं तुम्हारे यहाँ पे जो है अपनी सेना को भेज देता हूँ। भारत ने क्या कर दिया? उस दूसरे कंधे पे धर के बंदूक चला दी। यानी कि इससे लड़ने के लिए इसका बहुत बड़ा नुकसान करेगा भारत। अब यहाँ पहुँच के उस पर हाथ रख दिया भारत ने भूटान के ऊपर और अपनी सेना भी भेजी भारत ने। एक्चुअली सेना गई इंडिया की, लड़ी, वहाँ पे जाके रुके रहे लोग, डोकलाम में जाके रुके रहे और इसको सड़क नहीं बनाने दिया और इसको पीछे भगा दिया। चाइना को कहा कि नहीं यहाँ नहीं लगा, अगर तुमको बनाना है तो हमसे युद्ध करो, तो फिर आप ऐसा कर सकते हो। तो ये दुआनी बहरहाल यहाँ पे ये चीज़ें नहीं बनी और चाइना को यहाँ से छोड़ करके इस चीज़ को जाना पड़ा। चाइना को इस चीज़ को यहाँ से छोड़ करके जाना पड़ा। डोकलाम में चाइना नहीं आ पाया। अब इसका इरादा ये था चीन का इरादा ये था कि जो यह डोकलाम में चीन आ जाए और उसके बाद में है एक पतला सा एरिया इंडिया का पड़ता है, यहाँ से निकल के सीधा बांग्लादेश में वो पहुँच जाएगा। यानी इस एरिया को भारत से जब यहाँ से निकल जाएगा तो इसको एरिया को भारत से मुक्त कर देगा, इसको इंडिया से अलग कर देगा और यहाँ बांग्लादेश में पैठ बना लेगा, बांग्लादेश पे अपना अधिकार कर लेगा और नीचे जो बे ऑफ बंगाल है, बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी पे अपना अधिकार कर लेगा। साउथ चाइना सी में तो वैसे ही उसने अधिकार कर रखा है। यहाँ इंडिया के इस भाग को अलग कर देता, इस बांग्लादेश पे कब्जा कर लेता, बे ऑफ बंगाल पे कब्जा कर लेता। ये उसका इरादा था। भारत ने उसके इरादे को कर दिया चकनाचूर। अब ये जो मैं बता रहा हूँ पतला सा भाग जो मैं बता रहा हूं, इस पतले से भाग को कहते हैं सिलीगुड़ी गलियारा। सिलीगुड़ी गलियारा, या इसको आप चिकन नेक भी कहते हैं। चिकन नेक क्यों कहते हैं? चिकन का मतलब होता है मुर्गा और नेक का मतलब होता है गर्दन। तो यह मुर्गे जैसी आकृति लगती है, जैसे मुर्गा, ये मुर्गे की चोंच है तो ये मुर्गे की गर्दन है, ऐसा करके कहते हैं कि चिकन नेक है, मुर्गे की गर्दन के जैसा भाग है, तो इसको चिकन नेक इसलिए बोला जाता है। आपने इंडिया के अंदर भी देखा होगा, भारत के अंदर भी तो कुछ लोग रहते हैं जो रहते भारत में और गाते पाकिस्तान चाइना की है। तो उन सब लोगों ने भी कहा था कि चिकन नेक को तोड़ दिया जाएगा। कहानी को चोट चल रही थी और भारत के उन लोगों के अंदर आग लग रही थी अलग तरीके से। तो ऐसे लोगों के फन को तो कुचलना जरूरी होता ही है, तो उनका इलाज भी खैर होगा। तो यहाँ से क्या किया, इसको जो है ये चिकन नेक जो है इसी को चिकन नेक बोला गया है। तो चाइना क्या चाहता था? यहाँ से ये कब्जा करना चाहता था। अब चाइना ने इसका जवाब कब दिया? चाइना ने जवाब दिया 2020 में। चाइना ने क्या कहा कि भाई यहाँ चाइना ने जो है नेपाल को पटाना चालू कर दिया। चाइना ने रख दिया नेपाल पे हाथ। अब जब नेपाल पे जब हाथ रख दिया तो आप जानते हैं ये नेपाल की पोजीशन है, नेपाल। अब यहाँ पे एक है काला पानी जगह। काला पानी विवाद किन दो देशों के बीच में? भारत और नेपाल के बीच में। अब है भारत नेपाल के बीच का, यहाँ कौन कूद पड़ा? चीन कूद पड़ा। जैसे भारत था किसका? भूटान का और चीन का विवाद था। कौन सा? डोकलाम। यहाँ कौन कूद पड़ा? आप कहेंगे जी यहाँ इंडिया कूद पड़ा। ऐसे ही एक इंडिया का और नेपाल का विवाद है, उसका क्या नाम है? काला पानी। यहाँ कौन आके फूफा बन गया? यहाँ चाइना आके फूफा बन गया। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई?
समझ में आई? ये क्या स्ट्रेटजी चलती रहती है पूरे विश्व भर में, किस तरीके से बातें होती है। आपको जब ये आप मेरी क्लास करते हो ना, तो आपको ये भी होश, आपकी ये भी आंखें खुलती हैं, अच्छा ऐसा होता है, अच्छा ऐसा ये बातें होती हैं। तो आप ये सारे सवाल लिख लो पहले। डोकलाम विवाद 2017 में हुआ, किस किस के बीच का था? भूटान और चाइना। देखो पूछेगा डोकलाम विवाद किन दो देशों के मध्य विवाद था, तो देखो आप भारत और चीन, भूटान या भारत चीन ऐसे मत लगा देना, भूटान और चीन के मध्य का था, भारत का इससे दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था। कौन कौन से राज्य सीमा साझा करते हैं मैं बता चुका हूँ। चिकन नेक किसे बोला गया है? इस पार्ट को बोला गया है, ठीक है। क्या करने वाला था? 17 किलोमीटर की एक सड़क बनाने वाला था। डोकलाम पठार कहाँ पे? चुंबी घाटी में। किस देश में? भूटान में, ठीक है। लिखो सारे के सारे सवाल जल्दी से, जल्दी जल्दी सारे के सारे सवाल लिखो आप लोग, जल्दी जल्दी सारे सवाल लिखो इसके, बढ़िया स्पीड के साथ में लिखो, बढ़िया स्पीड के साथ में। हो गया? हो गया भैया? हो गया? लिख लिया भैया? हो गया? बताओ, हटा दें? चलो हटाते हैं और अगले देश की बात आपसे फिर करते हैं। इसको हटाते हैं और अगले देश की तरफ हम चलते हैं, ठीक है। सब लोग आ जाओ ध्यान से। अभी कौन सा देश रह गया? सारे हो गए क्या? कोई रह तो नहीं गया देश? कोई रह गया है? श्रीलंका रह गया है। श्रीलंका, श्रीलंका कराते हैं। चलो श्रीलंका, बिल्कुल टेंशन ना लो यार, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, श्रीलंका की बात कर लेते हैं। आज ख़त्म हो जाएंगे ये सारा, ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, फिर कल से नया चैप्टर इसमें मैं चलाऊँगा, ठीक है। चलो जी, किसकी बात कर रहे हैं हम? श्रीलंका की। सब लोग आ जाओ ध्यान से। श्रीलंका, श्रीलंका, श्रीलंका। ये 1978 में नाम पड़ा था इसका, श्रीलंका। 1978 तक खाली लंका था, फिर श्रीलंका हुआ। 1958 से पहले इसका नाम सिलोन हुआ करता था। सिलोन, सिलोन हुआ करता था, ठीक है। सिलोन किसका नाम है पुराना? श्रीलंका का ही पुराना नाम सिलोन है। अब थोड़ा सा इसे समझो। ये इंडिया आपको पता ही है। यहाँ पे बनाता हूँ मैं इसको, ये कौन सा देश बना दिया हमने जी? ये बना दिया हमने श्रीलंका। श्रीलंका बना दिया। इसका देखने में साइज कैसा है? नारियल के जैसा है, नारियल के आकार का है। नारियल के आकार का देश किसे कहा गया है? श्रीलंका को ही कहा गया है। या फिर आंसू के आकार का देश किसे कहा गया है? आंसू के आकार का, आंसू के आकार का देश किसे कहा गया है? तो इसे ही कहा गया आंसू के आकार का देश, ठीक है भैया। ये सवाल आते हैं यहाँ से, आंसू के आकार का देश किसे कहा गया? तो इसको ही कहा गया है। अब जब श्रीलंका की मैं बात करता हूँ तो दोस्तों यहाँ पे ये पॉइंट है, यहाँ पे ये पॉइंट है, इसका क्या नाम है? पाक जल संधि। पाक जल संधि। पेपर में सवाल आता है कि बताइए भारत को श्रीलंका से कौन अलग करता है? तो पाक जल संधि अलग करती है। बोलो क्लियर है? ये क्या करती है? भारत को श्रीलंका से अलग करती है। भारत को श्रीलंका से अलग करती है, अलग करती है, ठीक। अब जैसे ही आप पाक जल संधि से आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे कौन आ जाएगा? रामेश्वरम आ जाएगा, रामेश्वरम, ठीक है, रामेश्वरम। फिर कौन आ जाएगा? धनुषकौड़ी आ जाएगी, धनुषकौड़ी, धनुषकौड़ी, धनुषकौड़ी। और यहाँ रामेश्वरम, धनुषकौड़ी, ये जो एरिया है, ये जो पार्ट आप देख रहे हैं, इसकी लंबाई है 2 किलोमीटर। और 2 किलोमीटर पे एक पुल बना हुआ है जिसको कहते हैं हम पंबन पुल। इस पर रेलगाड़ी भी चलती है। पंबन पुल या पंबन ब्रिज, पंबन ब्रिज इसी को कहा गया है। पंबन ब्रिज पे रेलगाड़ी भी चलती है। ये इंपॉर्टेंट बात है कि पंबन ब्रिज पे रेलगाड़ी भी चलती है। अब यहाँ पे धनुषकौड़ी से आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे एक और छोटा सा आइलैंड है, इसका नाम है तिलाई मन्नार। तिलाई मन्नार, यहाँ पे एक छोटा सा एक द्वीप है। अब तिलाई मन्नार और ये धनुषकौड़ी के बीच में एक प्राचीन काल में जो कंडीशन थी वो क्या थी? तो प्राचीन काल में कहा गया है, एंशियंट टाइम में, प्राचीन काल में यहाँ था राम सेतु। क्या था भैया? राम सेतु। और इसके प्रमाण भी, एविडेंसेस भी मिले हैं। आप लोग सोचेंगे कहाँ गया फिर? भाई सुनामी वगैरह के कारण से इसके पत्थर शायद बह गए होंगे, ऐसा इसमें कहा गया है। ये कन्फर्म एविडेंस इसके मिले हैं राम सेतु के। इसको एडम्स ब्रिज भी बोला गया है, आदम का पुल, एडम्स ब्रिज। ये एडम्स जो था ये एक ब्रिटिशर्स था। आदम का पुल इसी को कहा गया, आदम का पुल, आदम का पुल इसी को कहा गया। दोस्तों यहाँ पे ये वाला पार्ट जो आप देख रहे हैं इसको बोला गया जाफना प्राय द्वीप। जाफना प्राय द्वीप यानी कि जाफना पेनिनसुला, पेनिनसुला,
पेनिनसुला का मतलब ऐसा पृथ्वी का भाग जो 3 तरफ से पानी से घिरा हो, जिसके चारों तरफ पानी ना हो, लैंड लॉक, 3 तरफ पानी हो, पेनिनसुला। जैसे इंडिया के इधर भी पानी, इधर भी पानी, इधर भी पानी, तो ये क्या है, इंडियन पेनिनसुला। यहाँ जाफना की इधर भी पानी है, इधर भी पानी है, ऊपर भी पानी, तो जाफना पेनिनसुला। जिसके चारों तरफ पानी होता है उसको कहते हैं द्वीप, आइलैंड या आइसलैंड, ठीक है। तो ये जाफना पेनिनसुला। जब जाफना पेनिनसुला की बात आती है तो एक नाम आता है आपके सामने, लिबरेशन ऑफ तमिल टाइगर इलियम। लिबरेशन ऑफ तमिल टाइगर इलियम। इनका आप छोटा फॉर्म करेंगे तो एल यहां से ले लो, टी यहां से ले लो, टी यहां से ले लो, ई यहां से ले लो, क्या बन गया ये, लिट्टे। और लिट्टे ने क्या किया था, राजीव गांधी की हत्या, राजीव गांधी की हत्या, राजीव गांधी की हत्या इन्होंने ही की थी। प्रभाकरन यहीं का था, लिट्टे का ही सरगना था प्रभाकरन। श्रीलंका के जाफना पेनिनसुला में ये लोग बसे हुए थे, ठीक है। इतनी बात समझ में आई, इतना क्लियर हुआ आपको। अब क्या हुआ कि ये जो श्रीलंका है, श्रीलंका के चारों तरफ पानी तो है ही है, लेकिन इसके जो बीच का ये जो भाग है, यहाँ कैसे कम होता चला जाएगा, यहाँ ऐसे कम होता चला जाएगा, यहाँ ऐसे कम होता चला, यानी ये बीच में से उठा उठा भाग है और किनारों पे नीचे की तरफ गिरता हुआ चला जाएगा। और ऐसा कहाँ पे हो जाता है, द्वीपों में ही ऐसा होता है। इसी कारण से श्रीलंका को एक द्वीपीय देश भी बोला गया, द्वीपीय देश। इसी कारण से श्रीलंका को एक द्वीपीय देश भी बोला गया है। आदम की चोटी कहाँ है, आदम की चोटी यही है, एडम्स पीक, यानी आदम की चोटी, एडम्स पीक। ये श्रीलंका की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है और इसकी जो ऊंचाई है वो 2234 मीटर है। इसकी ऊंचाई 2234 मीटर है। आदम की चोटी कहाँ पे है, श्रीलंका की दूसरी सबसे ऊंची चोटी आदम की चोटी है, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 2234 मीटर है। यहीं श्रीलंका की एक और चोटी है जिसका नाम क्या है, पुद्रुतुरा लागला, पुद्रुतुरा लागला। ये श्रीलंका की सबसे ऊंची चोटी है, हाईएस्ट पीक ऑफ श्रीलंका। श्रीलंका की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताओ तो पुद्रुतुरा लागला श्रीलंका की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 2524 मीटर। इसकी ऊंचाई जो 2524 मीटर है। यहीं से एक नदी निकलती जिसका नाम है महावेली गंगा। महावेली गंगा किस देश में है, तो महावेली गंगा श्रीलंका में ही है। यहाँ की सबसे बड़ी झील पुत्तलम झील है, यहाँ पे बसी हुई है पुत्तलम झील। श्रीलंका की सबसे बड़ी झील का नाम बताओ, पुत्तलम झील श्रीलंका की सबसे बड़ी झील है। ये सवाल भी पेपर के अंदर आता है। बोले बात समझ में आ रही श्रीलंका के बारे में। तो ये बहुत सारे सवाल मैंने आपको श्रीलंका के बारे में लिखवा दिए, बहुत सारे सवाल मैंने श्रीलंका के बारे में आपको लिखवा दिए, कुछ भी नहीं बचा है मेरी तरफ से। तो सारा कुछ लगभग पंबन द्वीप हो गया, धनुषकोडी, तिलाई मन्नार, ये सब कुछ मैंने आपको करवा दिया, ठीक है। प्राचीन काल में कहाँ से कहाँ तक, धनुषकोडी से तिलाई मन्नार तक क्या था, प्राचीन काल में था राम सेतु। अभी वर्तमान में क्या है, वर्तमान में क्या चीज़ है यहाँ पे भाई, वर्तमान में भी आपके मन में कौतूहल होगा जानने का। तो वर्तमान में क्या है, यहाँ पे केवल पानी है, ठीक है। वर्तमान में केवल यहाँ पे क्या चीज़ है, वाटर है। यहाँ पे अभी वर्तमान में कोई भी पुल नहीं है, लेकिन इसके एविडेंस पाए गए पुराने समय में होगा। गया कैसे, तो भाई हो सकता है कोई सुनामी वगैरह आई होगी, उसके कारण से हट गया होगा। ये सारे सवाल आप लिख लीजिए, सारे सवाल। सीलोन श्रीलंका का पुराना नाम है। आदम का पुल राम सेतु को ही बोला गया है, जो कि कहाँ से कहाँ तक, धनुषकोडी से तलाई मन्नार तक है। लिख दूँ मैं यहाँ पे कहीं पे, जो कि कहाँ से कहाँ तक, धनुषकोडी से कहाँ तक, तलाई मन्नार तक है, यहाँ तक है, ठीक है। धनुषकोडी से तिलाई मन्नार तक क्या चीज़ है, राम सेतु। प्राचीन काल में इसका ही नाम था, ठीक। ये जो है यहाँ वाला एरिया जो है, पुत्तलम झील यहाँ की सबसे बड़ी झील है। पंबन पुल कहाँ पे, जहाँ पाक जल संधि अलग करती है श्रीलंका को भारत से, वहाँ से लेके और धनुषकोडी तक का जो 2 किलोमीटर का पुल है, रेल भी चलती है वहाँ, उसी को पंबन पुल बोला गया है। जाफना पेनिनसुला कहाँ पे, यहाँ पे श्रीलंका में। लिट्टे का पूरा नाम क्या है, नारियल के आकार का देश या आंसू के आकार का देश किसे कहा गया, इसी को कहा गया है। महावेली गंगा कहाँ पे, श्रीलंका में है। द्वीपीय देश कौन सा है, निम्न में से 4 ऑप्शन होंगे, श्रीलंका लगा देना ऑप्शन में हो तो। यहाँ की सबसे ऊँची चोटी पुद्रुतुरा लागला है, ठीक है। इसकी ऊँचाई 2524 मीटर है। आदम की चोटी कहाँ पे, श्रीलंका में ही है, ठीक है। ये सारे सवाल हैं। अच्छा, ये वाला जो एरिया है ना, ये वाला जो एरिया है भारत और श्रीलंका के बीच का, ये जो पानी वाला एरिया, इसी को बोला गया मन्नार की खाड़ी। मन्नार की खाड़ी। तो अगर पूछ ले बताओ मन्नार की खाड़ी किन 2 देशों के बीच में, तो भारत और श्रीलंका के बीच में ही मन्नार की खाड़ी है। ये सवाल भी इंपॉर्टेंट है। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्लियर हो रहा है एक तरफ से। मैंने देखो आपको सारी चीज़ें बहुत बढ़िया और बहुत इत्मीनान से और बहुत अच्छे तरीके से क्लियर करी हैं।
कहीं भी कोई डाउट आपका मैंने छोड़ा नहीं है, सारी की सारी बातें आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होंगी। ठीक है, इसको आप जल्दी से लिख लो एक बार, है ना, जल्दी से आप इसको एक बार लिख लीजिए। मेरे को दूसरी क्लास लेने के लिए बहुत जल्दी से ही निकलना है, दूसरे बैच में क्लास है, कई सारे बैच अब ऑनलाइन बन गए, हर एक बैच में क्लास है, सुबह से लेकर शाम तक अब क्लासेस ही लग रही है। तो आप सब लोग अपना ख्याल रखो, मेहनत से पढ़ते रहो। ठीक है, आप लोग मेहनत से पढ़ते रहो, मैं आपके लिए डेली क्लास लेके आऊँगा सारी। विवेक सर भी रीजनिंग क्लास रेगुलर ला रहे हैं, साइंस की क्लास भी आ रही है, और बहुत ही जल्दी पॉलिटी क्लास भी जल्दी ठेनुआ सर स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो बहुत ही बढ़िया चीज़ें आपको हम ला रहे हैं, बहुत ही अच्छी चीज़ें। तो इस कारण से आप मेहनत से पढ़ते रहिए, ध्यान से पढ़ते रहिए, और अपने आसपास सफाई भी जरूर रखिए। ठीक है, और अपना ख्याल भी रखिए सब लोग। बोलो, कोई बात है तो बताओ, मैं रुकता हूँ 2 मिनट के लिए, कोई बात है तो बोलो। क्या कमेंट कर रहा लड़का, नालायक, होश में रहो। चलो, कोई काम की बात है तो बोलो जल्दी से। हाँ, इसको मैं 1 मिनट का हटा के टाइम और फिर मैं निकलता हूँ। ठीक है, इसको आप नोट कर लो एक बार। ठीक है, ओके, बाय, टेक केयर, जय हिंद।